अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। तो ये रहते वाला है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन है, डी इज़ करेक्ट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट्स। कौन सी इसमें ऑर्गेनिल है जो एब्सेंट है। तो सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट है। सेंट्रोमेयर भी होता है, लाइसोसोम भी होता है और ल्यूकोप्लास्ट है, वो भी होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डेंस डीपली स्टेनिंग ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉडी एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। इसका यहाँ पे जो की पॉइंट है वो स्फेरिकल बॉडी का बोल रहे हैं। तो स्फेरिकल बेसिकली जो है ना वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। बाई डिफरेंट जो दिए प्लास्टर और गोल्जी बॉडी, इनके शेप अलग अलग होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी न्यूक्लियस। ई आर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी नहीं होगा क्योंकि वो एक नेटवर्क टाइप होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है। फोर्थ नंबर है राइबोसोम आर अटैच्ड टू। राइबोसोम किसके साथ अटैच होते हैं। तो वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ई आर के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द मेन स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन एंड विजिबल डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कौन सी चीज़ है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में जो बनी हुई होती है डीएनए और प्रोटीन की, वो सेल यूनियन के दौरान विजिबल होती है। तो बेसिकली क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी होता है और डीएनए भी होता है जो विजिबल सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही होता है। भाई क्रोमेटिन और क्रोमेटिड ये स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस में। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तब हम डिफाइन करते हैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को डिफाइन करने के लिए कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीज़ें हम तभी डिफाइन बोलते हैं कि ये क्रोमेटिड है या क्रोमेटिन है। लेकिन क्रोमोसोम बेसिकली तभी अपीयर होते हैं, हमें विजिबल तब होते हैं जब सेल डिवीजन हो रही होती है। बाकी न्यूक्लियस वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसका फंक्शन होता है कि वो राइबोसोम को प्रोड्यूस करेगा, और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है chloroplasts contain a substantial amount of dash and are capable of programming synthesis of some their new structural component। कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो अपने न्यू स्ट्रक्चर खुद बना सकता है। तो बेसिकली डीएनए होता है। डीएनए ही बेसिकली डीएनए में ही इंफॉर्मेशन होती है चीज़ें बनाने के लिए, और क्लोरोप्लास्ट में वो चीज़ होती है, डीएनए होता है, जिसकी वजह से हमें उसको सेमी ऑटोनोमस भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियम को भी हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा क्लोरोफिल आरएनए क्लोरोफिल ए ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप देखिए ना, कभी भी कोई चीज़ बन रही है वो पूछ रहे हैं किसके वजह से वो बन रही है। प्रोग्राम सिंथेसिस मतलब एक प्रोग्रामिंग सिंथेसिस तभी होती है जब वो उसकी इंफॉर्मेशन हो उसको बनाने के लिए। और बेसिकली सेल में इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सेवन नंबर है द परसेंटेज ऑफ सम लिपिड इन प्रोटोप्लाज्म इज अबाउट डैश। ये डायग्राम है बुक की, इसमें बोला हुआ है 2 to 3% होती है लिपिड प्रोटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 8 है ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन डैश। बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, तो इसका ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में होता है जहाँ पे हमें फूड को स्टोरेज करते हैं, जैसे कि रूट हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। बाकी इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलरिंग पार्ट्स में होता है, जैसे कि फ्लावर। और क्लोरोप्लास्ट वो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी होती है, जैसे स्टेम या लीव इनमें होता है। तो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट का पूछा है, तो ये ए फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। भाई बी सी और डी ये नहीं होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पूछ रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली सारी दी है, उसमें एक नहीं है, वो कौन सी है। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो है, लाइसोसोम भी है, पेरोक्सीसोम भी है, प्लास्टिड भी है, सेंट्रियोल नहीं होते। इसकी एक ट्रिक है VCR, वैक्यूम सेंट्रियोल और राइबोसोम। ये तीन ऐसे हैं जिसमें जो है ना वो मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये आप याद कर दें। सेंट्रियो यहाँ पे तो सेंट्रियोल है डी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और इन्वॉल्व इन डैश।
रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बेसिकली रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम होते हैं, उनका फंक्शन यही होता है कि वो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। बाकी डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस ये नहीं होंगे। और प्रोटीन मॉडिफिकेशन बेसिकली गोल्जी अपरेटस का काम है, इसका नहीं है। 11 नंबर है, मेनी राइबोसोम आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म डैश। ज़्यादातर जब ये राइबोसोम अटैच होते हैं ईआर को, तो उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। ये डेफिनेशन है पॉलीराइबोसोम की। तो बी इसका करेक्ट जो है ना वो ऑप्शन है। बाकी एबनॉर्मल फंक्शन ये तो नहीं होगा। सी इंटेंस प्रोटीन सिंथेसिस ये भी नहीं होगा। वो पूछ डेफिनेशन आपको दी है बेसिकली पॉलीराइबोसोम की, तो यहाँ पे कोई किसी प्रोटीन का जिक्र नहीं है कि कौन सी प्रोटीन बन रही है। या डी भी नहीं होगा, सेल बिकम मिलिग्नेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है किसी चीज़ की, जैसे कैंसर में होता है, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी फाउंडेड इन डैश वायरस। कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, वायरस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोन्स में होता है, या नॉस्टॉक में होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्यूलर ऑर्गेनेल है, तो वायरस एक नॉन सेल्यूलर है, तो उसमें तो नहीं हो सकता। बाकी रहा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्योंकि वो सेल्यूलर तो है लेकिन वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल यही होगी, तो इसमें। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, तो बैक्टीरिया भी कट गया। बाकी रहा प्रोटोजोआ। यस, सी इज़ करेक्ट आंसर, बिकॉज कि वो सेल्यूलर भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं, जैसे यूग्लिना या पैरामेशन हो गए, तो ये प्रोटोजोन्स है, तो सी इज़ करेक्ट। डी नॉस्टॉक नहीं होगा क्योंकि ये एक साइनोबैक्टीरिया है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट एक दो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्लियर कर रहे हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तभी आप इसका करेक्ट आंसर देंगे, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ये रट्टे वाला है, प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया या ऑब्जर्व किसने किया, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डैश स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट प्रपोज बाय रॉबर्ट स्टर्न, तो लिपोप्रोटीन, डी इज करेक्ट। इसी ने पहली बार बेसिकली बताया था कि लिपोप्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद 15 नंबर है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिमिलर इन हैविंग। कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर की आउटर मेम्ब्रेन में कौन सी चीज़ सिमिलर है। नीचे पहले में ए में दिया हुआ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, और बी में दिया एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, सी में एंजाइम नेगेटिव साइटोक्रोम रिडक्टेज दिया हुआ है। देखिए बी और सी में तो एंजाइम का बोल रहे हैं कि ये एंजाइम है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर दो अलग ऑर्गेनेल हैं, जाहिर बात अलग हैं तो इनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। ईआर का डिफरेंट फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंट फंक्शन होता है, तो फंक्शन डिफरेंट है तो एंजाइम भी डिफरेंट होंगे, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। बाकी रहा इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि मेम्ब्रेन कोई भी हो वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, तो ए इज करेक्ट, यहाँ पे ए ही करेक्ट होगा। डी में आइडेंटिकल मेटाबॉलिक फंक्शन है, जाहिर सी बात है फंक्शन भी तो डिफरेंट ही होंगे ना। 16 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एंजाइम फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम का ही फंक्शन होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाती है। राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ग्लाइकोसोम्स का फंक्शन प्लांट्स में होता है, जब भी सीड जर्मिनेट नहीं होता तो तभी उसको एनर्जी प्रोवाइड लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम का फंक्शन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं किसका, डिटॉक्सिफिकेशन, तो वो पेरोक्सिसोम का करवाता है। इसके वजह से हमारी लिवर में ज़्यादातर पेरोक्सिसोम्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द रफ ई आर डिफर फ्रॉम स्मूथ ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डैश, तो इसका करेक्ट राइबोसोम है, बी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली द स्ट्रक्चर दैट आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैन यू फाइंड हाई कंसनट्रेशन ऑफ आरएनए। कह रहे हैं कौन सी सेल की ऑर्गेनेली है जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ आरएनए, और आपको हिंट दिए कि उसका काम प्रोटीन सिंथेसिस है।
और पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनेल कौन सी है जो जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ RNA। देखिए वो आपको हिंट दी हुई है कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है वो ऑर्गेनली। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करती है? वो करवाती है राइबोसोम। और हमें पता है वैसे भी कि राइबोसोम बना ही दो चीज़ों से होता है, प्रोटीन और दूसरा RNA। तो जाहिर सी बात है कंसनट्रेशन ऑफ RNA ज़्यादा ही होगी किसमें, राइबोसोम में। तो सी इज करेक्ट 3 ओनली। और आपको ये बड़ी हिंट भी दी हुई है कि इसमें वो करवाता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 में द टेस्ट डिजीज अकर व्हेन सेल आर अनएबल टू प्रोड्यूस एंजाइम लीडिंग टू build-up of certain lipid in a cell which cell structure would not function correctly resulting this disease। बेसिकली जो टेस्ट डिजीज होती है वो एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम के वजह से होती है। लाइसोसोम अपना फंक्शन नहीं कर रहा था जिसके वजह से सर्टेन लिपिड सेल में आ जाते हैं, अक्यूमुलेशन हो जाती है लिपिड की। तो ये टेसिक डिजीज़ किसके वजह से, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम के वजह से होती है। 19 का बी करेक्ट होगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग possess द मोस्ट प्रोमिनेंट गोल्जी अपरेटस। देखिए पूछ रहा है कि किस में जो है ना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है गोल्जी अपरेटस का, यानी कि ज़्यादातर कौन सी सेल से यहाँ पे दी हुई हैं जिसमें गोल्जी अपरेटस ज़्यादा होगी। पहला ऑप्शन है आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस बेसिकली पेंक्रियास के सेल होते हैं और पेंक्रिया का फंक्शन होता है सीक्रेशन का, और गोल्जी अपरेटस का भी फंक्शन यही है कि वो सीक्रेशन करवाती है। जाहिर सी बात है जब सीक्रेशन वही करवाती है और फंक्शन भी गोल्जी का यही है, तो ए किसका करेक्ट है, आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। वो पेंक्रियास में ज़्यादा होती है। बी नहीं होगा, रेटिनल रॉड सेल। बेसिकली ये ऐसे सेल हैं जो हमारे आई में होते हैं विजन के लिए। सी स्टाइल मसल, ये भी नहीं होगा। डी जाइलम ट्राइकेट्स भी नहीं होगा। ई इरिथ्रोसाइट भी नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की? क्या वो स्टोर करता है प्रोटियोलाइसिस एंजाइम को? बी है द प्रोवाइड साइट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। नो। द प्रोड्यूस सेल्यूलर सीक्रेशन। नो, उसका फंक्शन नहीं है सीक्रेशन का। दे हैव रिलीज एनर्जी वर्कर अप साइकिल। डी इज करेक्ट, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन या क्रैब साइकिल के थ्रू। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रोड्यूस ग्लूकोज, इसका फंक्शन नहीं है ये। 22 है इन फोल्डिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड। इनर फोल्डिंग को क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? तो ए क्रिस्टी कहते हैं। थाइलाकॉइड बेसिकली वो जो है ना वो उसमें हमारे क्लोरोप्लास्ट में होते हैं जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। सी ग्लाइकोसोम भी प्लांट में होता है, यहाँ पे इसकी नहीं है। उसके बाद डी क्रोमेटिन नेटवर्क बेसिकली न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो ये मेम्ब्रेन का नाम है क्रिस्टी ए। इसका हमने 22 तक कर दी है। इसके पास पेपर नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें बाकी के पास पेपर करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।